नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, कल 3 अक्टूबर 2025 को पापांकुशा एकदशी है। दोस्तों, इस दिन एक मुट्ठी धनिया से उपाय बताए गए जिसे करने मात्र से ही आपके घर की परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते उस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, पापांकुशा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार एक कृप के सिक्के के का एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। रात्रिकालीन 9 बजे के पश्चात सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे के पश्चात बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते यह उपाय, परंतु कम से कम एक दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो ऐसे मनुष्य के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई, साधारण बात है, यदि हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले यदि हमारे लिए दरवाजे लगा गेट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना, मेरी ये बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख ले। और एकादशी के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल हल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि यदि एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। इतने सारे दवा बना के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों? थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पना लगे हैं। दोस्तों, इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कम से कम 1 पाव के आसपास धनिया खरीद करके लाए और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तरफ को छिड़क देना है। धूप का धुआं दिखाकर के शाम के पश्चात, संध्या काल के पश्चात आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव अवश्य करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम सब प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंक, आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के पश्चात में है रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप यह उपाय अवश्य करिए।
यदि आप में धन का भाव तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। यह उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर दरिद्रता चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह भी होना बंद हो जाएंगे। यह उपाय है। द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं खास कामना के लिए, कोई खास मनोकामना हो आपकी, तो खास मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पर नारायण हो वहां पर लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इस दिन जो बंद पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो ऐसे मनुष्य के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको अवश्य करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है। लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इत्रा, थोड़ा सा चीनी सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है। और माता लक्ष्मी आप ही के अच्छा सा कर दिया है। आप ही के अच्छा सा कर दिया है। और क्या पर के कर दिया है और कर दिया है। और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्र पढ़ ले। केवल 5 बार बीज मंत्र बोलना है और रात्रिकालीन 9:00 बजे के पश्चात नजदीक की जो नदी है जहां पर धारा बारी वहां पर इसे बहा देना है। आपकी कोई खास मनोकामना हो वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वो इच्छा इस उपाय को करने का के पश्चात पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है, करना या ना करना यह आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो यह उपाय कर लेना। 100% लाभ मिलेंगे। केवल यह उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पड़े फल का होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी में के लिए जीवन में चलिए। घोर संकट को दूर करने के लिए यह उपाय अवश्य करें। तो वह पापांकुशा एकादशी का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस पापांकुशा एकादशी केवल आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बाद बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा के पश्चात न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार यह अवश्य सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है। आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। यदि आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। यदि कोई माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मनुष्य चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए,
कोई मनुष्य यह चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का उपाय करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए,